वेलकम एस्पिरेंट्स। दोस्तों, ऐसा कई बार होता होगा कि आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करते समय किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुज़र रहे हों। चाहे वो सिलेबस को समय पर कंप्लीट ना करने की चिंता हो या फिर इस बात की फ़िक्र कि एग्ज़ाम आप क्लियर कर पाएंगे कि नहीं। हर एस्पिरेंट इस लंबी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम प्रिपरेशन की जर्नी में किसी न किसी तरह की स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करता ही है। पर जो एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं उनमें इस स्ट्रेस को सहने और उससे तेज़ी से बाहर निकलने की क्षमता कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। उनकी इसी कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्टीज़, इसी चीज़ को रेजिलियंस कहते हैं। जॉर्ज बोनैनो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के टीचर्स कॉलेज में। ये पिछले 29 सालों से रेजिलियंस पर रिसर्च कर रहे हैं। इनका कहना है कि ह्यूमन बीइंग्स का स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम, यानी कि वो इंटरनल मैकेनिज़्म जिसका यूज़ करके ह्यूमन बीइंग्स किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को सहते हैं और उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, वो सिस्टम हम सभी ह्यूमन बीइंग्स का एक समान है। ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम लाखों सालों की एवोल्यूशन से डेवलप हुआ है और हम सबके पास ये सिस्टम एक जैसा ही है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इस एग्ज़ाम के टॉपर्स के पास भी वही स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है जो आपके पास है। उनके स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम और आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि इस स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम का यूज़ टॉपर्स को इफ़ेक्टिवली करना आता है। अक्षत जैन, जिन्होंने 2018 में रैंक 2 हासिल किया था, उनका कहना है कि लास्ट के दिनों में मेंस एग्ज़ाम से पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेनी शुरू कर दी थी। इतनी स्ट्रेस कि उनके बाल तक झड़ने शुरू हो गए थे दोस्तों। उन्हें लग रहा था कि उनका सिलेबस पूरा नहीं होगा और इस अटेम्प्ट में वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। बट मेंस से 15 दिन पहले उन्होंने इसी स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम का इफ़ेक्टिव यूज़ करके अपनी स्ट्रेस पर इफ़ेक्टिवली काबू किया और रैंक 2 भी हासिल किया। मैं फिर याद दिला दूं दोस्तों कि ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम जिसका अक्षत जैन जी ने यूज़ किया था वो आपके पास भी है। ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर। आपने ये फ्रेज़ तो सुना ही होगा दोस्तों। इसका मतलब है कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। तो ये देखने वाला डिसाइड करता है कि जो वो देख रहा है वो सुंदर है कि नहीं। जॉर्ज बोनैनो की रिसर्च से एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इंसाइट मिलती है दोस्तों। उनका कहना है कि कोई भी इवेंट या सिचुएशन स्ट्रेसफुल है कि नहीं, ये उस इवेंट से गुजरने वाले की सोच डिसाइड करती है। जैसे कि देखने वाला डिसाइड करता है कि जो वो देख रहा है वो सुंदर है कि नहीं। बोनैनो की रिसर्च से ये पता चलता है कि कोई भी इवेंट तब तक स्ट्रेसफुल नहीं होता जब तक उसको एक्सपीरियंस करने वाला ऐसा सोचना शुरू ना कर दे। तो ये आपका माइंड, इमोशंस और थॉट्स डिसाइड करते हैं कि कोई इवेंट आपके लिए स्ट्रेसफुल है कि नहीं। किसी का इमोशनल रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो कोई सेम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपने थॉट्स और इमोशंस पर काबू पा लेता है और इसी कारण उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को बेहतर तरीके से सह भी लेता है और उससे जल्दी बाहर भी आ जाता है। तो दो दोस्त थे। सोचिए उनका नाम था मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। दोनों दोस्त अभी अभी अपना जीएस मेंस पेपर 1 देकर एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले हैं। ऐसा सोच लीजिए। ए ने बाहर निकलते ही बी से कहा कि यार मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है। मैंने बहुत तैयारी की थी पर पेपर अच्छा क्यों नहीं हुआ मेरा मूड बहुत ख़राब है। बी ने कहा कि हाँ यार, पेपर तो मेरा भी अच्छा नहीं हुआ और मुझे इस बात का दुख भी है, पर कोई बात नहीं दोस्त, अभी आगे 3 जीएस के पेपर और भी हैं, उनमें हम ये नुकसान पूरा कर लेंगे। बट मिस्टर ए अपने घर पहुंचकर भी काफ़ी स्ट्रेस्ड रहा और अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकलने में उसे काफ़ी दिक्कत हुई। अगले पेपर्स की रिवीजन करने में भी इसके कारण मिस्टर ए को दिक्कत हुई। उधर मिस्टर बी जब तक अपने घर पहुंचा तब तक उसके उस सिचुएशन को लेकर सोचने के ढंग के कारण उसके स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी कम हो चुके थे। इसके कारण उसके अगले पेपर्स की रिवीजन भी अच्छी हुई।
तो दोस्तों दोनों सेम सिचुएशन में थे, दोनों के पास सेम स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम था, पर दोनों का उस सिचुएशन को देखने का नज़रिया ये डिफरेंट था। इसके कारण बी को कम स्ट्रेस थी पर ए को काफ़ी ज़्यादा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मिस्टर बी की रेजिलियंस मिस्टर ए से ज़्यादा थी। तो दोस्तों प्रिपरेशन के दौरान आपके रेजिलियंस लेवल्स क्या हैं? आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं? आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्स से आपकी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में सफलता हासिल करने के चांसेस पर क्या असर पड़ता है? इसका हमारी रिसर्च टीम ने अपनी एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद एक क्वांटिटेटिव मेजर निकाला है। क्या आप अपने स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम का इनइफेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, जिससे आपके सक्सेस चांसेस पर नेगेटिव असर पड़ रहा है?